बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का दूसरा क्वेश्चन करना। कोशिश करता हूँ एक एक जुज मैं आराम और सुकून के साथ कोशिश करता हूँ कि एक एक जुज आपको हल करवा सकूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में जनरल फॉर्म लॉगरिथम के बारे में बताया था, तो आज भी उसी तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पिछला जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी, हमने उसको क्या किया था, लॉगरिथम फॉर्म में पुट किया था। लेकिन यहाँ पे अब उसका उलट अमल है, लॉगरिथम फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करना है। अगर आप देखें जनरल फॉर्म जो है ना, log bx इज इक्वल टू वाई है, ये तो है लॉगरिथम फॉर्म। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, b की पावर जो है ना, कुव्वत जो है ना, y इज इक्वल टू x, ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पे मैंने एक साइड पे लिखा हुआ है, b हमारे पास बेस है, x क्या है हमारे पास रिजल्ट है, y क्या है हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे अगर आप तवज्जो दें, ये हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने किस में पुट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे अगर देखें, log पहला जो लिखा हुआ है मैंने, log की पावर यानी कि सॉरी log की बेस जो है ना हमारे पास 5 है, सामने उसके क्या लिखा हुआ है उसने, यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट लिखा हुआ है 125 वाला, 125 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है। ये हमारे पास पूरी की पूरी एक जनरल फॉर्म दी हुई है लॉगरिथम की, तो हमने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस फॉर्म में लिखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चे, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है बच्चे, जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था इन लॉगरिथमिक फॉर्म इट्स, अब यहाँ पे लिखेंगे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे लिखें आप इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे मैं इसको 5 असास बना लूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये जो 3 है, ये इसकी कुव्वत बन जाएगी, 3 कुव्वत बन जाएगी। अब यहाँ पे 125 है, ये राइट साइड पे चला जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, लॉगरिथमिक फॉर्म जो थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पे दोबारा समझ लें बच्चे, जो हमारे पास बेस होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वहां पे ये असास वैसे बेस बन जाएगी। जो 3 राइट साइड पे खड़ा होगा उसको हम कुव्वत बना लेंगे। ये 125 को लॉग को खत्म करने के लिए 125 हमारे पास लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, मसावात के बराबर की अलामत के बाद। इसी तरह बच्चे एक एक क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे ये वाले जुज। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, log की पावर 2 16 इज इक्वल टू 4। सिंपल तरीका है बच्चे, इसी तरह जैसे पहला जुज किया है आपने डायरेक्ट लिख देना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब यहाँ पे देखें log की बेस है, ये मैं लिख दूंगा। अब 4 दूसरे साइड पे जो खड़ा होगा इसकी पावर बन जाएगी। अब ए 16 जो है ना, log के जो सामने खड़ा होगा, log खत्म करने के लिए इसको मैंने मसावात के लेफ्ट राइट साइड पे लिखना होगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है बच्चे। इसी तरह तीसरा यूज करते हैं। तीसरा जुज क्या है बच्चे, log 23 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0 है हमारे पास। बेसिकली तौर पे इसको, इस बेस को हम 23 वाले को हम यहाँ पे सिंपल तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका असास बनाएंगे, बेस बनाएंगे। इसी तरीके से जो 0 होगा, 0 उसकी पावर बन जाएगी। 1 को जो हमने राइट साइड पे लिख देना है, पहले ये लिखें इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब यहाँ पे देखें ये क्या है, log हमारे पास खत्म करने के लिए ये 23 लिख दूंगा जो हमारे पास बेस होगी, ये 0 इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी।
इज इक्वल टू लॉग खत्म करने के लिए एक जो है ना हमारे पास राइट साइड पे चला जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आपने क्या किया है बच्चे, लॉगरिथम वाली फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा बच्चे अब लिखते हैं जोज नंबर 4। अब जोज नंबर 4 हमारे पास क्या है, लॉग की बेस कितनी है 5, फिर सामने उसके 5 लिख के इज इक्वल टू 1 के लिख दिया है। अब इसको क्या करना है, हमने सेम कंडीशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मैं इधर लिखूंगा इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब ये क्या है, बेस जो है ना हमारे पास असास यहाँ पे सिंपल बन जाएगी, इसको जो राइट साइड पे लिखा हुआ है एक, वो इसकी पावर बन जाएगी। अब लॉग खत्म करने के लिए ये हमारे पास 5 राइट साइड पे चला जाएगा। इसी तरीके से बच्चे अब मैंने क्या लिखूंगा, जोज नंबर 5। जोज नंबर 5 है हमारे पास लॉग की बेस 2, फिर उसके बाद क्या है 1/8 इज इक्वल टू -3। अच्छा बच्चे अगर आप यहाँ पे समझे बच्चे, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तरीका है। इस दो को मैं नीचे लिख दूंगा, पावर को इसके जहाँ पे जो साइड पे होगी -3 इसको पावर बनाऊंगा, 1/8 को राइट साइड पे लिख दूंगा, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखें इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये क्या है हमारे पास 2, यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ये -3 है इसकी पावर लिख दूंगा, इज इक्वल टू लॉग खत्म करने के लिए 1/8 है जो है ना राइट साइड पे लिख दूंगा 1/8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चे अब चलते हैं जोज नंबर 6 की तरफ। 1/2 इज इक्वल टू लॉग 9, ये क्या है हमारे पास 3 है। अच्छा बच्चे यहाँ पे अगर तवज्जो दें, पहले जो हमारे पास हुआ करते थे वो लॉग इस फॉर्म में पहले से लिखे हुए थे, लेकिन उसने अब क्या कर दिया, लॉग को राइट साइड पे लिख दिया है, बाकी उसने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1/2 की कीमत लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपने ज्यादा घबराना नहीं है, आप अगर इस फॉर्म को यहाँ पे लिख दें और इसको यहाँ पे लिख दें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिखें और लॉग ये वाली फॉर्म लिखें 9, ये 3, इस वाली कीमत को राइट साइड पे लिख दें, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब इसको हल करें। अब लॉग खत्म करने के लिए सेम कंडीशन में ये 9 जो है ना इधर बेस बनेगी, 1/2 इसकी पावर बनेगी, 3 को आप राइट साइड पे लिख देना। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है हमारे पास, बेस जो है ना इसको 9 को मैं नहीं लिखूंगा, ये 1/2 जो राइट साइड पे है हमारे पास इसकी पावर बन जाएगी, 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 हमारे पास राइट साइड पे चला जाएगा लॉग खत्म करने के लिए। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जोज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे पास छठा जोज हो चुका है, अब हम 7वां जोज करते हैं। 7वां जोज, 7वां कौन है, 5 इज इक्वल टू लॉग की पावर 10। ये क्या है बच्चे, ये उसने आगे वाली एक के आगे उसने 5 सिफर लगा दिए हैं। अच्छा बच्चे सेम कंडीशन में इसी तरह का जोज है, आपने सिर्फ जस्ट कीमतें को उलट कर देना है, लेफ्ट वाले को राइट की तरफ लिख देना है और राइट वाले को लेफ्ट की तरफ लिख देना है। यहाँ पे आप और लाजमी लिखें ताकि ये पता चलता है, कोई इशू वाली बात नहीं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बच्चा जो है ना क्वेश्चन को है ना तो पूरी तवज्जो के साथ एक एक स्टेप कर रहा है। तो आप यहाँ पे और लिखें, इस साइड को लेफ्ट साइड पे लिख दें, लॉग इसकी बेस 10, 1 2 3 ये 5, उसके बाद इसको राइट साइड पे लिख दें 5 को। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 10 क्या है, बेस है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये क्या है 10 है ना, तो फिर मैं इधर 10 लिखूंगा, ये पावर दूसरी तरफ चली जाएगी, 10 की पावर 5 बन जाएगी, ये 5। अब ये क्या है दूसरी तरफ लॉग खत्म करने के लिए ये 5 सिफर जो कीमत उसने दी हुई है हमने उसको लिख दिया है। तो बच्चे एक क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, तो उम्मीद है ये एक लाइन का आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे।
अब लास्ट जोज रहता है इस क्वेश्चन का, जोज नंबर 8। लॉग की बेस कितनी है 4, 1/16 इज इक्वल टू -2। ये सिंपल से तरीके से आया हुआ है, हमने डायरेक्ट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज अब कैसे लिखूंगा बच्चे, जहां पे देखें ये 4 है, ये 4 लिख दूंगा, जो -2 दूसरी तरफ है इसको पावर बना दूंगा, -2 इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास 1/16। तो बच्चे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से जो समझाया है मैंने समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हल हो चुका है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो, हमारा मेथड समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि नई हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो नई आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।